तो इस समय की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने स्पष्ट किया है कि सेबी की जांच में कोई भी खामी नहीं है। ये जो याचिका दी गई थी कि इसके लिए एसआईटी बनाई जाए, इसको भी खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेबी की जांच नियमों के तहत ही की जा रही है। तो ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जिसमें हिंडनबर्ग मामले को लेकर ये फैसला आया है। ये बड़ा फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सेबी की जांच में कोई भी खामी नहीं है और सेबी की जांच आगे भी जो 2 मामले बचे हैं उनमें चलती रहेगी और 3 महीनों में इस जांच को पूरी करने का निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। तो एसआईटी बनाने की जो मांग थी उसको खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। 3 जजों की पीठ का ये महत्वपूर्ण फैसला है। मुख्य न्यायाधीश इसमें इसके अध्यक्ष थे जस्टिस चंद्रचूड़ और बाकी 2 जज भी इसमें थे और इन्होंने स्पष्ट किया है कि सेबी की जो जांच चल रही है इसमें कोई भी खामी नहीं है। लिहाजा ये जो मांग है कि एसआईटी से इसकी जांच कराई जाए उसे खारिज कर दिया गया है। सेबी की जो जांच हो रही है वो नियमों के तहत ही की जा रही है। इसमें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, ये 3 जजों की पीठ थी। आपको बताएं कि पिछले साल नवंबर में 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद इस मामले में अपना जो फैसला था उसे सुरक्षित रख लिया था और अब आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। आपको बताएं कि एक शॉर्ट सेलर है अमेरिका का हिंडनबर्ग, जिसने पिछले साल जनवरी में अपनी ओर से एक रिपोर्ट दी थी जिसमें अडानी समूह के ऊपर कई आरोप लगाए गए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से एक जांच समिति भी बनाई थी और सेबी को भी जांच करने के लिए कहा था। और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि इसमें कोई भी खामी नहीं है और सेबी की जो भी जांच हुई है वो नियमों के तहत ही हुई है। तो ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश की ओर से इस पर कई टिप्पणियां भी की गई हैं। उन्होंने अपना जो जजमेंट है आज उन्होंने कहा कि सबसे पहले वो कंक्लूजन पढ़ करके बताएंगे और जब आज पीठ बैठी है तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि सेबी ने 22 में से 20 मामलों में अपनी जांच उसे पूरा कर लिया है और बाकी जो 2 मामले बचे हैं उनमें भी अगले 3 महीने में सेबी अपनी जांच पूरी करे, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देश दिया गया है। लेकिन इसमें कोई दलील में दम नहीं पाया गया कि जो जांच है वो सेबी से लेकर एसआईटी को दे दी जाए। ये चीफ जस्टिस ने अपनी ओर से कहा है। उन्होंने कहा कि सेबी से एसआईटी को जांच ट्रांसफ़र करने का कोई भी आधार नहीं है, ये स्पष्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। साथ ही ये भी कहा गया कि इसमें जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें खास तौर से एक संगठन की बात कही गई थी जिसके आधार पर यह याचिका दायर की गई थी, OCCPR, उन्होंने कहा स्पष्ट तौर पर कि इसे किसी भी तरह से जो है सेबी की जांच के लिए सेबी की जांच पर कोई भी खामी में दिखने की कोई बात नहीं है, कोई भी अंदेशा नहीं है इस बात का कि जो सेबी की जांच चली उसमें कोई डाउट है। और साथ में ये भी कहा गया कि जो रिपोर्ट है इसको जांच के लिए आधार में नहीं लिया जा सकता। तो ये महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो तमाम पार्टियां इसमें आई हैं, अन्य जो रिपोर्ट्स इसमें आई थी उन्हें भी इसमें खारिज करने की बात कही गई है और कहा कि सीधे तौर पर कि सेबी को से मामला लेकर एसआईटी को देने का कोई भी आधार इसमें नहीं बनता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला अडानी मामले को लेकर के आया है, जिसमें कि हिंडनबर्ग में एक रिपोर्ट आई थी, शॉर्ट सेलर है, और साथ ही इस शॉर्ट सेलर की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद हिंडनबर्ग मामले में अब ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है जिसमें साफ किया गया है कि इसमें आगे एसआईटी से जांच कराने का कोई इसमें औचित्य नहीं है और साथ ही सेबी की जो जांच है उसमें कोई भी खामी नहीं है।